डॉक्टर त्रेहन, एक भ्रम की स्थिति ओमिक्रॉन को लेकर बहुत ज्यादा है। ज्यादातर हमारे देश के लोग, हम लोग ये सोच रहे हैं, आम इंसान, कि ये तो सर्दी जुकाम है, इसमें कुछ होना नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन होना नहीं है, आप अपने घर में रहिए, आराम से ठीक हो जाइए। सर, ये भ्रम हम कैसे दूर करें? कुछ हद तक तो ये बात सही है कि जिनकी 2 डोजेस लग गए हैं और भी लोग जिनको हो गया है ऑलरेडी कोविड, उनमें अगर जो अभी भी सेकंड इन्फेक्शंस हो रहे हैं, पर वो जो है वो बहुत माइल्ड सा लगता है। पर ये हमें बिल्कुल गलतफहमी में नहीं होना चाहिए कि इसको, जिसको कहते हैं ये बेनाइन है, इससे डरना नहीं, क्योंकि काफी लोग हॉस्पिटल में भी आ रहे हैं। हमारे पास भी मेदांता में आज के दिन 30 से ज्यादा आईसीयू में पेशेंट्स हैं और 100 से ज्यादा पेशेंट्स वार्ड्स में हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बेनाइन हैं। इसीलिए जो स्पेशली जो लोग हैं, बच्चे और बुजुर्ग और कोमॉर्बिडिटी वाले, उनको तो और भी ज्यादा सतर्क रहना है। अगर जो हम ये अपने जो हमें ये शील्ड लगाई है हमने अपने आसपास, उसको हम छोड़ देंगे तो इससे बहुत नंबर बढ़ सकते हैं और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे लोड बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये मास्क को अभी नहीं छोड़ना जी। अभी आने वाले 4-6 हफ्ते तक हमें मास्क तो जरूरी ही पहनना है और क्राउडेड स्पेसेस में नहीं जाना। सो जैसे आपने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन हो रहा है वीकेंड पे, उससे कुछ फायदा हो रहा है? जरूर फायदा होगा, क्योंकि सैटरडे संडे को लोग बहुत क्राउड में मार्केट में जाते थे और इससे इकोनॉमिक स्ट्रेन तो पड़ेगा लोगों के ऊपर। पर इसका ये है कि ये 2-3-4 हफ्ते में अगर जो हम बच जाएं इस लहर से, तो वो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा हमें। तो इसीलिए सतर्क रहना है, मास्क और जो कोविड बिहेवियर उसको 100% करना है, और जिन्होंने टीकाकरण नहीं किया उनको इमीडिएटली जाके लगवाना है, क्योंकि ये बिल्कुल सबूत हो गया कि जिनको लगा है वो बच जाते हैं, जिनको नहीं लगा उनको बहुत सीरियस इन्फेक्शन हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर त्रेहन, जो हम समझ नहीं रहे हैं कि वैक्सीन ही बचा रही है इस वक्त। डॉक्टर सरीन, ये और कंफ्यूजन जो हम डॉक्टर त्रेहन से पूछ रहे थे, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अब ये भी हो गया है कि लोग 3-4-5 दिन घर में रहते हैं, उनकी तबीयत ठीक होती है और वो बाहर निकल जाते हैं, टेस्ट नहीं करवा रहे। ये कितना डेंजरस है सर? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम 3 से 5 दिन में अब ठीक हो जा रहे हैं और अब अगर टेस्ट करवाएंगे तो नेगेटिव आएंगे, और वो बाहर जाकर क्या स्प्रेडर बन रहे हैं सर? 3-4 बातें। पहले तो जैसे ILBS में जितने टेस्ट आ रहे हैं, अगर हॉस्पिटल में पेशेंट आया या अटेंडेंट आया तो लगभग 45 से 50% पॉजिटिविटी है, हाफ ऑफ देम। दूसरा, अगर आप PCR करते हैं और रैट टेस्ट करते हैं, उसमें भी अंतर है। PCR की पॉजिटिविटी ज़्यादा है और आज की जो रैट टेस्ट किट्स हैं उनमें पॉजिटिविटी कम है, तो एक्चुअल पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। दूसरा, ये 3 से 5 दिन जो है, ये US और UK में इसलिए उन्होंने शॉर्ट कर दिया पीरियड, और सेकंड टेस्टिंग को भी उन्होंने इतना गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वर्कफोर्स, हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत कम हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप अगर 5-7 दिन है तो 5वें दिन अगर आप नेगेटिव हो तो आप जा सकते हैं। पर ये सच्चाई पूरी तरह से ठीक नहीं। कई स्टडीज, इनफैक्ट अभी कल एक स्टडी जापान से आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि वायरस 10 दिन तक, ओमिक्रॉन 10 दिन तक रह सकता है, 2/3 के अंदर, 2/3 में 5 से 6 दिन में, पर 1/3 के अंदर ये 10 दिन तक रह सकता है। तो अगर वायरस 10 दिन तक रह रहा है तो मुझे लगता है कि हमें 7 दिन तो मिनिमम अगर टेस्ट कराना जरूरी नहीं हो, मेरे विचार से जरूरी है कि आप नेगेटिव हो उसके बाद ही निकलें। पर गाइडलाइंस ICMR की नहीं है, बट होना ये चाहिए कि आप अगर पॉजिटिव हैं और आप बाहर जाएं तो औरों के अंदर स्प्रेड कर सकते हैं। और तीसरी बात, लक्षण जो हैं बहुत ऐसा नहीं है कि माइल्ड है। हमारे यहाँ कई डॉक्टर जिनको दोनों डोज लग चुकी, उनको ओमिक्रॉन भी हुआ, उनको डेल्टा भी हुआ, उनको भी ओमिक्रॉन हो गया। और ये एक पिक्यूलियर बात है कि जिनको पहले इन्फेक्शन हुआ उनको दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है। इसलिए जो यंग रेजिडेंट्स, डॉक्टर्स और फेलोज हैं, उनके अंदर, हेल्थ केयर वर्कर्स में 170 नर्सेज के करीब में हो गया जिनको कि 2 डोजेज लग चुकी। तो ये पिक्यूलियर है ओमिक्रॉन का कि आप अगर दोनों वैक्सीन की डोजेज लिए हुए हैं, ये आपको हो चुका है, फिर भी
ये पुराने वायरस से बिल्कुल नया वायरस है। मान के चलें कि इसकी पैदाइश खानदान ही अलग है और इसलिए दोबारा आपको इन्फेक्ट कर सकता है एज ए न्यू वायरस। जी इसलिए हमें प्रोटेक्शन अपनी समझ पूरी ध्यान से रखना है कि हमें वैक्सीन लगवाएं, एक बूस्टर मिल रहा हो जरूर लगवाएं। मैं कहूंगा ठीक है सर हर जी हेल्थ केयर वर्कर आज ही जाके, कल ही जाके सारे अपने बूस्टर्स लगवाएं। बूस्टर से बहुत फायदा है। और सेल्फ लॉकडाउन, डबल मास्क हमेशा पहने रखें बचने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है सर। डॉक्टर पारिक, यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज, वहां वो अपने लोगों को कोरोना के साथ जीने का एक संदेश दे रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज में तो ये स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप कोरोना के साथ कैसे जिए वो सीख लीजिए आप। क्या उससे हम सीख रहे हैं, जो बात आपने मुंबई और महाराष्ट्र के संदर्भ में कही थी? और ये कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड हमारे लिए नुकसानदेह ना हो जाए सर? सही जी, नुकसान होगा अगर हम आज से ये करने लगेंगे। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि यूरोप में जो बातचीत चल रही है वो आगे की तैयारी अभी हो रही है। और ये क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि जब हम इतिहास को देखते हैं तो पहले भी जैसे इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक थी 100 साल पहले, जिसमें 3 लहरें आई थी, वो 3 लहरों के बाद इन्फ्लुएंजा तो चला नहीं गया। उसके 2 वेरिएंट आज भी आए। H1N1 का जो स्ट्रेन है जिससे 6.5 लाख लोगों की मौत होती है हर साल दुनिया में, और 100 साल पहले का जो इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक का स्ट्रेन था उसका ही एक वेरिएंट है। तो यूरोप में क्या हो रहा है सैयद जी कि आगे की तैयारी हो रही है कि अगर इसको जो एंडेमिक हम बोलते हैं कि रहेगा कम लेकिन कभी ना कभी आ सकता है, तो उसकी तैयारी हमको अभी बाद में सोचना है। अभी तो अगर वो हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि WHO के डायरेक्टर जनरल ने 1 महीने पहले सबसे कहा था सावधान रहना, माइल्ड वेरिएंट नहीं समझना। अस्पताल में कोई फर्क नहीं है। हमारे जसलोक अस्पताल में अभी 60 लोगों की वेट लिस्ट है और 300 बेड्स है हमारे अस्पताल में एडमिशन के लिए। हमारी ICU फुल है। तो जो ये टेस्टिंग पे लग रहा है कि लहर नीचे जा रही है, वो हॉस्पिटल में साफ साफ हमको नहीं दिखाई दे रहा है। और फाइनली सैयद जी, हम लोग सब ओमिक्रॉन की ही चर्चा कर रहे हैं। हमको ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि दूसरी बीमारियां कहाँ भी नहीं चली गई है, वो भी है, वो साथ साथ आएंगे। और दुनिया में हर रोज 1 लाख लोगों की मौत होती है। कैसे होती है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, डायरिया, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्रेशन, वो सब तो है ही। और इसमें एक बड़ा डेंजर क्या है सैयद जी कि जैसे अभी हमारे हॉस्पिटल भर गए हैं, तो समझो 2 बजे सुबह को किसी को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक तो ज्यादा करके रात को आते हैं, उसको बेड नहीं मिलने वाला है। और दूसरी लहर में ज्यादा मौत दूसरी बीमारियों से हुई थी क्योंकि उनको बेड नहीं मिल रहा था। तो ओमिक्रॉन पे ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन हमारा ध्यान दूसरी बीमारियों से बाहर नहीं निकलना चाहिए।